अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के चिकन फजीता शौरमा की रेसिपी। आपने शौरमा बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन शौरमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन में ले लिया है 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर मैंने चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो आप इसकी लंबाई में स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं। तो हमने चिकन को जो है अच्छे से फ्राई करना है। 1-2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए। और ये देखें 5 मिनट हुए हैं इसको पकाते हुए और चिकन ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है और इस पानी को जो है हमने ड्राई कर लेना है। और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, इसके अंदर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे और अच्छे से इन सभी स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, उसको इस तरह से लंबाई में काट लिया है और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टमाटर है, जिसके अंदर से बीज हमने निकाले हैं, उसको भी हमने लंबाई में काट लिया है। 1 अदद यहाँ पर हमने ली है शिमला मिर्च, उसको भी हमने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है और इन सभी को हमने मिक्स करना है। तकरीबन 1 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून केचप। आपके पास जो भी हो, चिली गार्लिक केचप हो या जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर देना है और इसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको साइड पर करके सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ ली हैं और इनको हमने इसके ऊपर इस तरीके से फैला देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कोयला लिया है, कोयले को मैंने कुछ देर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम सेंटर में रखेंगे फॉइल और इसके ऊपर हम रख देंगे गरम कोयला और उसके ऊपर हम कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे ऑयल के और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और 2 से 3 मिनट के बाद जो है कोयले को हम हटा लेंगे और ये फीलिंग है बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस फीलिंग को डिफरेंट सैंडविचेस में, स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी फीलिंग है, ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हमने बटर लगा दिया है या ऑयल जो भी अवेलेबल हो, आप उससे पैन को ग्रीस कर लें। और यहाँ पर एक ले ली है शवारमा ब्रेड या पीटा ब्रेड जिसे कहते हैं। इसको हम अच्छे से दोनों साइड से ग्रिल करेंगे ताकि इस पर प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको सिंपल प्लेन तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 6 से 7 जो हैं शवारमा ब्रेड तैयार कर ली हैं और अब हम इन्हें असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हमने ब्रेड के ऊपर लगा दी है मेयोनीज, साथ इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा केचप। इसको अच्छा सा स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी। इसके बाद हम इसके ऊपर चिकन की लेयर लगाएंगे जिसे हमने अभी कुक किया है और उसके ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ी सी मेयो ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको गार्निश कर लेना है इन सभी चीज़ों के साथ और इसको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं टूथपिक ले रही हूँ ताकि आपस में जुड़ा रहे और ये खुले ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के टेस्टी किस्म के शौरमा बनते हैं और मेरी फैमिली को ये बहुत ही पसंद है और बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। तो अब बारी आती है शौरमा में मौजूद चीज़ को मेल्ट करने की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसको बटर से ग्रीस कर लिया है और साथ ही यहाँ पर एक एक करके हम शौरमा को उसके अंदर सेट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको डायरेक्ट हीट पर रखेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और अगर आपके पास ओवन है, माइक्रोवेव है, तो आप उसके अंदर इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए गर्म कीजिएगा तो आपके बेहतरीन से जो है शौरमा तैयार हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।